नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड अंतर्गत उस्ती पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी। सबसे पहले परिचय करा दें हम, यह है हमारे साथ है वर्तमान मुखिया जी के पति और प्रतिनिधि राम बदन साहनी जी, साथ में है सुरेंद्र महतो जी और हमारे साथ में है राजेश्वर ठाकुर जी। हम आप सभी दर्शकों को आज उस्ती पंचायत की वास्तविक विकास जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग है उससे अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं और इसी में हम ये जानकारी आज इन लोगों से प्राप्त करेंगे। आपसे भी हम ये आग्रह करेंगे कि यदि आप इस पंचायत से जुड़े हैं, इस प्रखंड से जुड़े हैं या इस पंचायत की बेहतरी के लिए अपने स्तर से कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। हम आशा रखते हैं कि आपके द्वारा कमेंट में पूछे गए प्रश्न या आपके द्वारा बताए गए सजेशन को इस पंचायत में पुनः पहुंचाकर यहाँ के विकास में हम आपकी भागीदारी को भी दर्शाएंगे और सुनिश्चित कराएंगे। हम आप दर्शकों को ये भी आग्रह करेंगे कि अभी जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है इसमें यदि कोई ऐसी जानकारी जो ये बता रहे हैं उसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है तो भी आप कमेंट करके सूचित कर सकते हैं। मैं पुनः आकर बाद में इस बात में मैं कन्फर्म होकर फिर आपको अवगत कराऊंगा। तो आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो हम आपसे राम बदन जी जानना चाहेंगे, चूँकि जैसे मेरी जानकारी है कि आप पिछले 10 वर्षों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समाज की सेवा में प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। पहले आपने सरपंच के रूप में काम किया और वर्तमान में अभी मुखिया जी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। तो बताएं अभी कि 20 साल आपने देखा है कि पंचायती राज व्यवस्था 20 सालों से बिहार में बढ़िया से काम कर रहा है, तो उसमें आपके पंचायत की क्या कुछ स्थिति बदली, विकास क्या कुछ हुआ है? सबसे पहले आप मुझे अपने स्तर से ये बताएं। 4 साल के कार्यकाल में तो अभी तक हम 11,800 फीट सोलिंग, 6,000 फीट पीसीसी और 2300 फीट नाला का निर्माण कराए हैं। वृद्धजन पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन का शिविर लगाकर 450 यानी 375 आदमी का पेंशन कराए हैं। स्ट्रीट लाइट अभी 6 महीना के अंदर लगभग 550 के आसपास लगाए हैं। 537 प्रधानमंत्री आवास मिला है अभी तक 4 साल के कार्यकाल में। अभी वर्तमान स्थिति में हमारे यहाँ पंचायत में बाढ़ बृहद पैमाने पर आई थी, जिसमें 3200 लोगों का हमारे पंचायत अनुश्रवण समिति द्वारा सूची सीओ साहब को समर्पित किया गया था, जिसमें मात्र अभी 15 से 20% लोगों के ही खाते में बाढ़ राहत की अनुदान राशि आई है। और आगे जी, तो आप दर्शकों को जो इन्होंने जो बात बताई है मैं पुनः अपने स्तर से भी बताना चाहूँगा कि ये बड़े ही बेहतर तरीके से आंकड़ों के साथ इन्होंने वास्तविकता से आपको अवगत कराया है। मुखिया जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि यहाँ सड़क को लेकर भी काम हुआ है, 1100 कुछ फीट आपने सड़क बनाई, 11,800 फीट। तो अभी आपके यहाँ क्या कुछ कच्ची सड़क भी बची है जिस पर काम करना बाकी है, जो पंचायत के अधीन हो? है अभी मात्र 2 सड़क है जो कच्ची है, जिस सड़क से हमारा घर के लिए रास्ता जाता है जी। तो उस पर थोड़ा सा सामाजिक क्लेम के वजह से वो सड़क नहीं बन पा रहा है, अदरवाइज सारा कंप्लीट है सब। हाँ, और बाद बाकी पूरे पंचायत का सड़क सोलिंग तो हो ही गया है। पीसीसी अब 11,800 फीट में से 6,000 फीट पे पीसीसी हो चुका है, बाद बाकी बचा हुआ है सोलिंग हो चुका है। कच्ची में मात्र 2 सड़कें बाकी है जो कच्ची है अभी तक जी। तो आप दर्शकों को जो ये बातें अभी बताई राम बदन साहनी जी ने कि यहाँ पर अब सिर्फ 2 सड़कें बची है, थोड़ा ऑब्जेक्शन है उस पर जो कच्ची है, अदरवाइज सारे जगहों पे सोलिंग हो चुका है, पीसीसी हो चुका है, जो भी जहाँ जहाँ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इस पंचायत में सड़क की क्या स्थिति है। मेरे हिसाब से तो बेहतर है, और आपके हिसाब से कैसी है वो भी जानकारी आप जरूर उपलब्ध कराएंगे अगर आप इस पंचायत से जुड़े हुए हैं। अब आप ये बताएं कि सरकार की सीधे लाभ देने की जो योजना है जिसमें कि राशन कार्ड है,
उसको लेकर क्या स्थिति है? लोग आपके यहाँ जो लाभों की पात्रता रखते हैं, क्या उन लोगों को आपने आवेदन करवा दिया है? उन लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध हो गया है या कुछ समस्या है? 2018 में लगभग हमारे यहाँ 700-750 आवेदन आरटीपीएस के माध्यम से ब्लॉक में अप्लाई हुआ था राशन कार्ड के लिए, जिसमें 580 आदमी का बना है। 268 आदमी का राशन कार्ड छप के जिला से आया, वितरण भी हो चुका है। बाद बाकी लोगों का आना बाकी है और कुछ लोग अभी जो हैं बाकी है, माने कि राशन कार्ड से वंचित है, जिन लोगों का अप्लाई माने कि हो रहा है अभी ब्लॉक में। जी, तो आपको क्या लगता है कि अब जो अभी अप्लाई कर रहे हैं आप, उसके बाद जितने भी आपके अभी वर्तमान में लाभों की पात्रता रखते हैं, सब लोगों को मिल जाएगा? हाँ, मिला जुला कर सब लोग को मिल जाएगा, माने कि जो अभी अगर अप्लाई होता है तो आप इसको कितना बेहतर मानते हैं? बहुत बढ़िया काम हो गया या कुछ अभी समस्या लग रहा है? तो काम तो बेहतर हुआ है, माने कि मिला जुला के थोड़ा बहुत अभी बाकी है। राशन कार्ड के में मतलब कि जितना यूनिट होना चाहिए था, जैसे कि जिस परिवार में 5 सदस्य का कार्ड दिया गया, उनको 1 ही या 2 यूनिट दिया गया है वहाँ से। तो मतलब कि जिनके पास नहीं था तो हो तो गया है राशन कार्ड। बात सुधार की प्रक्रिया प्रपत्र ख भर के किया जाएगा। तो अभी इन्होंने ये भी बात बताई है कि यहाँ पर राशन कार्ड को लेकर संतोषजनक स्थिति है और राशन कार्ड में समस्या ये हो गई है कि जो अभी लोगों ने अप्लाई किया तो 5 व्यक्ति अगर हैं तो उनको 1 या 2 यूनिट ही बना। इसकी गड़बड़ी को लेकर थोड़ी समस्या है, इसके सुधार की जो आगे की गुंजाइश होगी वो करा जाएगा। और हम आप दर्शकों में ये कहना चाहेंगे, चूँकि हमारे चौपाल से इस पंचायत से जुड़े हुए अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी संभवतः जुड़े हैं, तो वो भी इन समाज की, जिस पंचायत की समस्या को लेकर अपने स्तर से भी सहयोग कर यहाँ जो राशन कार्ड के यूनिट की समस्या है उसको निदान निकाले और जो बचे हुए हैं उनको भी राशन कार्ड उपलब्ध हो जाए, इसकी प्रक्रिया में आप सभी सहयोग करें। जी, अब मुझे ये बताएं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसको लेकर सीधे लाभ पहुँचता है लोगों में, तो उसको लेकर क्या स्थिति है आपकी? अभी तो आधार कार्ड के अनुसार बहुत ऐसे लोग हैं जिनका वास्तविक उम्र 60 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन आधार कार्ड में उम्र कम होने की वजह से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। वैसे बहुत लोगों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वो मैंने कि शिविर लगा के कराया गया है, लेकिन वैसे अभी बहुत लोग, लगभग हमारे पंचायत में 200-250 लोग होंगे जिनका वास्तविक उम्र 60 साल हो चुका है, लेकिन आधार कार्ड में उम्र कम होने की वजह से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, तो ये जो समस्या है इसको लेकर आप कोई आगे लिखित में या और लोगों के माध्यम से कुछ समस्या को आगे अधिकारी तक पहुंचाए हैं आप? हाँ, बीडीओ साहब से बात किए थे, लेकिन बीडीओ साहब, सचिव, जो पंचायत सचिव है, उनको बोले भी थे कि पंचायत सचिव अपने से वास्तविक उम्र उनका जिनका कम है वो सत्यापन करके अगर जमा करते हैं तो लाभ मिल सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो ये एक समस्या है वृद्धजन पेंशन योजना में, जिसको लेकर काम करना बाकी है। सुरेंद्र जी, आप भी कुछ बताएं कि ये जो अभी वृद्धजन पेंशन की बात कर रहे हैं, इससे आपको क्या लग रहा है कि क्या ये समस्या कैसी है और कैसे इसका निदान निकलेगा, चूँकि आप भी समझदार व्यक्ति हैं? तो इसका हम लोगों के तरफ से, मैंने मुखिया जी की तरफ से जो बातें हुई वो सही है, और आगे की जो सुधार की प्रक्रिया है वो तो सचिव और बीडीओ साहब को करना है। जी, तो आप मुखिया जी के बात से सहमत रखते हैं? सहमत हैं? जी, हम सहमत हैं, सारी बातें सही। जरूर। तो सुरेंद्र जी ने भी बात में सहमति व्यक्त की है कि जो समस्या है उसका निदान आगे निकलना है। चलिए, अच्छी बात है। आप ये बताएं कि स्वच्छता को लेकर सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी और बिहार सरकार ने भी बहुत सारी व्यवस्था की योजनाएं लाई, जिसमें खुले में शौच मुक्ति का अभियान चला, लोगों को शौचालय बनाया गया, उसमें पैसे दिए गए। उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? स्वच्छता के विषय में तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ लगभग 500-600 के आसपास शौचालय का भुगतान हुआ है। अभी संपूर्ण घरों को माने कि लाभ नहीं मिल पाया है, जिस कारण हमारा पंचायत अभी ODF घोषित नहीं हुआ है। जब तक मतलब कि पूरे लोगों को शौचालय नहीं बन जाए तब तक ODF घोषित करना ठीक नहीं है।
जी, तो ये एक समस्या आपके यहाँ है। तो अभी एक बात बताएं, कितने लोग अभी 50% लोग आपने बताया कि वंचित हैं इससे। हाँ, लगभग 50-60% लोग अभी शौचालय से वंचित हैं। सामुदायिक शौचालय का भी आपने निर्माण कराया क्या? जी, सामुदायिक शौचालय हम अपने पंचायत में 2 जगह कराए हैं, एक माधोपुर बुजुर्ग में और एक सिंगाही में, हरिजन टोला में। जी, तो एक बात आप बताएं कि ये जो अभी आप बताया आपने कि 60% सरकार की योजना आई, बहुत सारे पंचायत में ODF हो गया, लोगों ने शौचालय बनवा लिया, तो आपके यहाँ जो नहीं बनवाया इसके लिए क्या समस्या क्या है? समस्या यहाँ के हमारे कुछ जो कर्मचारी हैं पंचायत के, विकास मित्र जी की भी कमी है और कुछ लोगों का भी कमी है। सरकार का तो प्रावधान है कि शौचालय बनाने के बाद 12,000 उनके खाते में जाएगा, तो लोग एक्टिव नहीं होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि 12,000 हमारे खाते में पहले आ जाए तब हम बनवाएंगे, और इस पर विकास मित्र ठीक से पहल नहीं कर पाते हैं। हम लोग भी बहुत लोगों को जागरूक किए कि आप लोग पहले बनवा लीजिए शौचालय, तब आपके खाते में 12,000 जाएगा, लेकिन लोग एक्टिव नहीं होते हैं। जी, तो इसको लेकर सुरेंद्र जी आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो सही बातें हैं। शौचालय बनाने में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास हो सकता है पैसा ना हो, पहले पैसा ना होने के कारण वो बना नहीं पाते हैं पहले, और सरकार का प्रावधान है बना लेने के बाद ही देने का। तो ऐसी समस्याएं हैं, ये ज़्यादातर समस्या नहीं है। लोग अगर चाहें तो अपने बना ले, पेमेंट कराने की जिम्मेवारी मुखिया की या हमारी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके पेमेंट आ जाए। तो इसको लेकर जागरूकता आप लोगों ने नहीं किया? आप तो बड़ा बढ़िया कह रहे हैं कि अब अगर लोग बनवा लें तो उसको पैसे मिल जाएंगे। जागरूकता अभियान इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं और जनता भी अब जागरूक हो रही है। जी जी जी, आप भी हमसे जुड़े हैं, तो आप बताएं कि शौचालय को लेकर चूंकि बहुत बड़ी समस्या हो रही है आपके पंचायत में, तो क्या कुछ इसका निदान निकला जा सकता है? निदान यही है सर कि यहाँ पर तो बहुत लोग गरीब है ना, पहले पैसा लगाना चाहते नहीं, होता ही नहीं है कि 12,000 पहले लगावे तो फिर बाद में मिले। पहले लोग चाह रहा है कि 12,000 अगर सरकार दे दे तो हम बनवा लें। यही सब मुसीबतें यहाँ पैसा का, देहात में तो पैसा की बहुत कमी है जी। इतने लोग परिवार हैं जो कि ये जो शौचालय की समस्या है, आप दर्शक समझ सकते हैं कि यहाँ जागरूकता का अभाव, साथ ही साथ पैसे की समस्या, और एक बहुत ही जरूरी चीज छूट रहा है शौचालय, जिससे ऐसा नहीं कि जो गरीब हैं, जो जिन शौचालय नहीं बनवा रहे हैं वही प्रभावित हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि शौचालय के निर्माण न करने से मुखिया जी आप लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। आप लोग जो अपना शौचालय बनवा लिए हैं उसका भी फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके निदान की आवश्यकता है कि जरूर आप सभी दर्शकों से भी हम आग्रह करेंगे, अगर आप इस पंचायत से जुड़े हुए हैं, आप इस प्रखंड से जुड़े हुए हैं, तो अपने अपने माध्यम से भी हम चौपाल समाचार के माध्यम से भी हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि जागरूकता फैलाएं। और ये बहुत ही जरूरी का चीज़ है, उसको अगर तरीके से अगर आप बनवा लेते हैं, किन्हीं से पैसे लेकर भी अगर बनवाते हैं, अपनी विचार से, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लेकर ही बनवाएं, आपके यहाँ मुखिया जी हैं और लोग सब हैं, तो वो लोगों से बात विचार करके जो उचित लगे उसको करके शौचालय का निर्माण करवा लें और ये बहुत ही बेहतर रहे। जी मुखिया जी, आप ये बताएं कि और जो योजना सरकार की आई जिसमें मकान बनाने की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, उसको लेकर क्या स्थिति है आपके पंचायत की? नहीं, वो तो बढ़िया स्थिति है। जिन लोगों को इस बार प्रधानमंत्री आवास मिला है उसमें से लगभग 10% छोड़ के 10% लोग कुर्सी तक किए हैं, बाद बाकी 90% लोग अरे घर अपना पूरा कर लिए हैं। भले करकट ही डाले हैं लेकिन अपना घर पूरा कर लिए हैं। आप ये बताएं मुखिया जी, अभी जब आपके यहाँ जो मकान बन रहा है तो जो लिस्ट आपको मिला था या जो भी समस्या जो है, क्या आपको लगता है कि जो सारा कुछ हो जाएगा तो पूरे लोग मकान से, मतलब कि छत वाले मकान में रहने के हो जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो बहुत लोगों का मैंने कि प्रधानमंत्री आवास मिलना बाकी है। अभी हमारे पंचायत में बहुत गरीबी है और लगभग अभी हमारे यहाँ 1500 अगर प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने कि वो होता है, सूची आता है, तभी हमारा पंचायत पूरा रूप से मतलब कि फूस मुक्त हो सकता है। 1500 और चाहिए, तो इसको लेकर जो लिस्ट आपने समर्पित किया हुआ है आगे? हाँ, लगभग 1500-1600 का लिस्ट समर्पित किए हैं।
आवास सहायक को। बोल रहे हैं कि फरवरी तक लिस्ट आ जाएगा। तो एंट्री को लेकर के भी समस्या है क्या आपके यहाँ? एंट्री के लिए हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष लोग धरना दिए हुए हैं, जो कि सरकार एंट्री करवाएगी। तो ये भी एक समस्या है कि 1500 घरों को अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत है, और जब वो उन सारे लोगों को मिल जाएगा तभी जा कर के ये पंचायत फूस के घर से मुक्ति प्राप्त करेगा। अब एक बात बताएं, अभी सरकार की और बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना है, इसमें नल जल है, नली गली है, इसको लेकर क्या स्थिति है, शॉर्ट में बताएं। हाँ, तो मैंने कि नल जल का लगभग हमारे यहाँ 15 वार्ड है। 15 वार्ड में 6 वार्ड में तो चालू हो चुका है। बाद बाकी वार्ड में किसी में नल लगाना बाकी है, किसी में टंकी चढ़ाना बाकी है। लगभग 90% बाद बाकी वार्ड में काम समाप्त हो चुका है। तो ये सब होने से लोगों को राहत मिलेगी पानी से। हाँ, तब पानी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं उस्ती पंचायत में यहाँ के वर्तमान जो मुखिया जी हैं, उनके पति हैं और प्रतिनिधि हैं राम बदन सहनी जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं। साथ में और ग्रामीण बैठे हैं यहाँ पर, और इन्होंने इस पंचायत की वस्तुस्थिति से आप सभी को अवगत कराया है। आपसे भी पुनः हम आग्रह करेंगे कि आप अपने माध्यम से भी प्रश्न जरूर पूछें, क्योंकि अभी जो मुलाकात है, पहली मुलाकात है इनसे हमारी चौपाल समाचार के माध्यम से, और हम आप दर्शकों को ये मौका है आपके माध्यम से फिर दोबारा मुझे मिलेगा कि आप जो प्रश्न पूछेंगे कि हाँ आप इस पंचायत में और इस विषय पर जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आकर वो प्रश्नों का जवाब लेकर आप तक पहुँचाएंगे। इसलिए आप कमेंट जरूर करें। हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि आपको इस ग्राउंड की रिपोर्टिंग जो मैं लगातार देता रहता हूँ, तो ऐसी ही रिपोर्टिंग यदि आप आगे भी चाहते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से और अन्य जिला से भी, तो आप हमारे चौपाल समाचार को यदि इस YouTube से देख रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको भी आगे इसकी जानकारी, ऐसी खबरें मिलती रहे। अगर फेसबुक पेज से आप देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, चौपाल समाचार को। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं फॉलो कर लें, ट्विटर पर देख रहे हैं अगर लिंक वहां से अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको भी फॉलो कर लें। इस तरह से आप हमारे से जुड़ें और हम आपको ग्राउंड की रिपोर्टिंग लाकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अब एक बात बताएं, अभी जो बहुत सारी समस्या आई, बाढ़ की समस्या आई, आपके यहाँ कोरोना की समस्या आई, उसको लेकर क्या कुछ पहले बाढ़ से बताएं, चूँकि आप लोग बहुत ग्रस्त रहे हैं। अभी तो खैर कम पानी दिख रहा है, लेकिन समस्या जब थी तो कैसे आप लोगों ने निपटा, हमारे दर्शकों को बताएं। बाढ़ में तो प्रशासन की तरफ से मात्र 1 हफ्ता का 10 दिन का खाना का व्यवस्था हुआ था। बाद बाकी जो अनुश्रवण समिति द्वारा 3200 लोगों का सूची दिया गया है ब्लॉक को, जिसमें से अभी 15 से 20% लोगों को ही मतलब कि 6000 का लाभ मिल पाया है। बाद बाकी सभी लोग का बाकी है अभी। तो उसको लेकर आपने लिस्ट, तो अनुश्रवण समिति जो आपदा अनुश्रवण समिति थी पंचायत की, उसके माध्यम से लिस्ट दे दिया है। तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको, उसके बारे में क्वेरी किया आपने, फिर पूछा आपने अधिकारी से? हाँ, सीओ साहब से पूछने पर वो हमेशा यही टालते आ रहे हैं कि सर्वर डाउन है, इसलिए पैसा धीरे धीरे जा रहा है। हाँ, कुछ उस पीछे लगभग 3-4 दिन से सर्वर डाउन था, लेकिन सोमवार से पैसा डालना शुरू किए हैं, जो अभी आना शुरू हुआ है लोगों के खाते में। जी, आपको क्या लगता है इसमें समस्या है या पैसे आ जाएंगे? नहीं, हो सकता है इस हफ्ता में सभी लोगों का पैसा आ जाए खाते में। तो ये है बाढ़ राहत को लेकर किए जा रहे पैसे जो अभी आने वाले हैं लोगों के खाते में, उसकी स्थिति, और इन्हें भी आशा है कि पैसे आ जाएंगे, और मुझे भी आशा है कि आप सभी जो भी अधिकारी पदाधिकारी इससे कार्य से जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी इसको निपटा कर लोगों को राहत पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि और कुछ जो आप अपनी पंचायत के विषय में हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो बेहतर हो, या और कुछ जानकारी एक बार बताएं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ अभी बिजली की है, जो कि अदर दूसरे पंचायतों में केबल वर्क हो चुका है, और हमारे पंचायत में केबल वर्क इतना माने कि जर्जर है बिजली के तार, कि आज मतलब कि ट्रांसफार्मर पर से लाइन जोड़िए, 2 दिन चलने के बाद मतलब कि वो गल के गिर जाता है। तो अभी तक केबल का कार्य यहाँ पे नहीं हुआ, और ट्रांसफार्मर की भी कमी है। हमारे पंचायत में अभी लगभग 7 ट्रांसफार्मर अगर लगता है तब जाके लोगों को सुविधा मिल सकता है। और उसके बाद स्कूल की व्यवस्था में यहाँ पे सभी लोकल शिक्षक हैं, जिस वजह से हम जनप्रतिनिधि लोग भी कुछ दबाव नहीं दे पाते हैं। तो अगर सरकार हमारी बात सुन रही होगी
तो आग्रह है सरकार से कि जितने भी शिक्षक, पंचायत शिक्षक हैं, सभी लोगों को प्रखंडवार ट्रांसफ़र करके दूसरे प्रखंड से यहाँ पे और यहाँ के शिक्षक को दूसरे प्रखंड में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो शिक्षा की व्यवस्था सुधार हो सकती है। जी, तो ये अभी बात कर रहे थे उसी पंचायत के मुखिया जी के प्रतिनिधि जी से, जिन्होंने यहाँ पंचायत की स्थिति से अवगत कराया है। आप सभी को भी और कुछ कहना हो हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से तो बताएं। समस्या वही बिजली की समस्या तो बनी है, सबसे ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ बिजली की है, और रियलिटी का सुधार, पोल की व्यवस्था, ये सब अगर हो जाती है तो विशेष समस्या हमारे यहाँ अब नहीं रह जाती। आपको भी इस विषय पर कुछ कहना हो आगे पंचायत वासियों को, या और समस्या जो बताना चाहते हैं चौपाल समाचार में बताएं। बाढ़ के बारे में तो यही पूछे तो यहाँ पर मुखिया जी ने जो भी किया अपने तरफ से ही चूड़ा गुड़ और पन्नी पोलोथीन बांटे, और यहाँ पर स्थानीय विधायक जी भी हैं, वो भी नहीं, एक दिन भी नहीं, दर्शन भी नहीं किए, देना तो अलग बात है। और सांसद जी का तो वही हाल है। यहाँ पर कोई वीडियो सीओ कोई भी एक दिन के लिए भी अगर आ जाता है उसी पंचायत में तो लोग समझते कि हाँ ये वीडियो साहब हैं, सीओ साहब हैं, या विधायक जी हैं या सांसद जी हैं, कोई यहाँ पर नहीं आया आज तक। जी जी जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के विचारों से हम अवगत हुए हैं, साथ ही साथ हमारे दर्शक भी आपके विचारों से अवगत हो रहे हैं। हम आशा रखते हैं कि आप सभी के सहयोग से इस पंचायत में विकास होता रहे। दर्शकों से भी हम आशा रखते हैं कि आप लोगों के कमेंट और सजेशन से भी इस पंचायत का विकास में बहुत सहयोग मिलेगा, तो कमेंट और सजेशन देते रहें। आगे भी ऐसी खबरों के साथ हम आपके साथ फिर आते रहेंगे। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद। आप सभी को भी धन्यवाद।